वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से मैं हाज़िर हो चुकी हूँ और आज छठा रोज़ा है, 6 रमज़ान अल मुबारक। और होप सो के आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। अभी जी साथ साथ मैंने कहा ये दरख्त भी आपको दिखाते हैं जो, क्योंकि कल दिखाया है कल की वीडियो में, तो अब जो है वो अगली वीडियो में भी आपको ये दिखाऊँ। साथ साथ इसकी ग्रोथ भी आप चेक करें और मौसम भी। इस तरफ अगर आप देखें ना, ये थोड़ा सा क्लोज करते हैं, ये आपको ये बादल नज़र आएंगे, ये देखें। और इधर आसमान साफ़ है। आज हैं बारिश के इम्कानात भी, मतलब कि आज बारिश की नहीं है लेकिन आइंदा दिनों में बारिश के इम्कानात भी हैं। अभी आज कल में मौसम जो है वो बादल होने वाले हैं, तो अभी घर से निकलने लगी हूँ इस वक्त जी। ऑफ़िस में मैं आ चुकी हूँ और आज रमज़ान मुबारक का मेरा पहला जो है वो अकेले शो है। सो उसकी तैयारियां जो हैं वो साथ साथ चल रही हैं यहाँ पे, और फेसबुक पर भी ये लाइव होता है और इसके साथ साथ एफएम के ज़रिए और स्ट्रीमिंग के थ्रू जो है वो लोग सुनते हैं एफएम 90 को। तो प्रोग्राम के साथ साथ तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। तो अभी जो है वो प्रोग्राम होने वाला है 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। हर मंगल को मैं अकेले अपना प्रोग्राम करूँगी। उसके अलावा जी जुमेरात और हफ्ते वाले दिन हमारा जो है वो कंबाइंड प्रोग्राम होगा। और सेपरेटली जो मेरा प्रोग्राम होता है रमज़ान के महीने में, वो सिर्फ़ एक दिन होगा। तो आज जनाब हम बनाएंगे पकोड़े, और उसके लिए मैंने ये मसाला जो है वो काट के रख दिया है। इतनी मिकदार में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। और ये हैं जी कबाब, जो कि उसने मैंने फ्रीज़ किए थे। तो आज हम इन कबाब्स को भी साथ बनाएंगे। और साथ जो है वो आज मैं, अच्छा जी, इसके साथ जो तीसरी चीज़ मैंने बनानी है वो है फ्राइज़ और फिंगर चिप्स हैं। और फिंगर चिप्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट है और डिफरेंट रेसिपी आज आपके साथ में शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसके बदले में सिर्फ़ और सिर्फ सब्सक्राइब एंड लाइक और साथ कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। और सबसे पहले जो है वो हम अपने जो ये हमारा मिक्सचर है पकोड़ों का, इसको हम तैयार करते हैं। उसके बाद जो है अब हम, मैं फ्राइज़ का भी आपको दिखाती हूँ, साथ साथ कबाब भी हम फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें बेसन डाल लेते हैं। बेसन जो है वो हमारा बिल्कुल साफ़ है, तो उसको छानने की ज़रूरत हमें पेश नहीं आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें जाएगा जी बेसन, और उसके बाद जो है वो बाकी के मसाले इसमें हम मिक्स करते जाएंगे। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि बेसन जो है वो हमारे इस बैटर के लिए काफ़ी है या नहीं है। तो अगर हमें चाहिए होगा तो हम अभी से उसमें थोड़ा सा बेसन और डाल देंगे। तो आई थिंक सो थोड़ा सा बेसन इसमें और जाएगा। तो बाकी ये इतना बेसन जो है चम्मच भर के हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब इसमें जो मसाले जाएंगे उसमें सबसे पहली है जी हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च, यानी कि लाल मिर्च पाउडर। ये इसमें जाएगा तकरीबन, ये 1 चम्मच हो गया। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ इसमें जाएगी वो है जी नमक। और नमक जो है वो हम इसमें इतना जो है वो ऐड कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक जो है वो ऐड कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ इसके अंदर जाएगी, जिसकी बहुत ही शानदार जो है वो खुशबू आती है, तो वो जो चीज़ है वो हमेशा की तरह ये जो सबसे बेस्ट जो टेस्ट आता है वो इसकी वजह से भी आता है। तो थोड़ा सा ये साथ सफाई का भी साथ साथ हम ख्याल रखेंगे। और थोड़ा सा भी बेसन गिर गया तो आप जो है इसको नज़रअंदाज कीजिएगा, मैं साथ साथ सफाई का भी ज़रूर ख्याल रखूँगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। और तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते हैं और फिर इसको मिक्स कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी फ़िलहाल इसमें हमने डाला। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जी। इसी तरह करके जो है वो सारा पानी हम इसमें डालेंगे और बैटर अपना तैयार कर लेंगे। तो अब जो है वो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा पकौड़ों का जो बैटर है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको थोड़ी देर के लिए हम रखेंगे तो पकोड़े जो हैं वो और लजीज बन जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको वेजिटेबल पकोड़े जो पसंद होते हैं, वेजिटेबल्स, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ आप डाल सकते हैं, इनमें भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मुझे ज़्यादातर जो है वो ये पकोड़े पसंद हैं। कभी मैं किसी अफ्तारी में डिफरेंट पकोड़े भी बनाऊंगी जिसमें मैं सब्ज़ियाँ और चिकन या खाली सब्ज़ियाँ देखूंगी कि अब मेरे मूड पर है, दिल क्या करेगा या आपके लिए कौन सी रेसिपी अगली लेकर आऊँगी साथ।
वो भी मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा इसमें खुश्क धनिया और हम उसको छिड़काव कर देते हैं जी। ये जितना हो ना इसके ऊपर उतना मुझे कम लगता है, तो इसको हम थोड़ा सा और डाल देते हैं। अब काफ़ी है। अच्छा जी, फ्राइज़ बनाने के लिए आपको जिन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो है, एक तो हमारे पास ये है मैदा। एक थाली में हम लोगों ने जो है वो मैदा डाल दिया और एक बाउल में हमने पानी ले लिया। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो इस रेसिपी की जान है। सो ये डिफरेंट तभी बनेंगे। और कैसे आपने बनाने हैं फ्राइज़ एक डिफरेंट अंदाज से, वो आपको मैं बताती हूँ। इस मैदे के अंदर सबसे पहले तो हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो सबसे पहले जी इसके अंदर हम डालते हैं थोड़ा सा नमक, और ये इसके अंदर काफ़ी होगा। और चिप्स जो हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हैं हमारे चिप्स जो कि हमने काट लिए हैं, ठीक है। तो 3 दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए, तो उनसे ढेर सारे ये चिप्स बन जाएंगे। तो अब जो है वो साथ साथ हम अपनी अफ्तारी जो है वो साथ साथ बनाते हैं। सबसे पहले पकोड़े जो है मैं फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले जी हम अपने पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डालते हैं पकोड़े जल्दी जल्दी से और करते हैं इनको फ्राई। इस तरह जी हाथों की मदद से पकोड़े जो हैं वो हम सारे फ्राई कर लेंगे। इधर साथ ही जी मैंने पैन भी रख दिया है और साथ साथ इसमें कबाब्स भी फ्राई करती जाऊंगी। तो ये हैं जी हमारे कबाब जो कि उस दिन हमने फ्रीज़ किए थे। आज इनको फ्राई करूंगी साथ साथ, और साथ साथ उधर जो है वो पकोड़े भी तैयार हो रहे हैं। तो चलें इनको भी हम साथ साथ फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि इफ्तारी में टाइम जो है 5:33 हो चुके हैं। तकरीबन जो है वो आप कह सकते हैं कि 1 घंटे से भी कम टाइम बाकी है। तो उस टाइम में हमने अपने जल्दी से कबाब फ्राई करने हैं, उसके बाद हमने चिप्स भी तैयार करने हैं। बिल्कुल जी, इसके लिए सबसे पहले जो है वो हमने ये काट लिए आलू। पानी भी हमने ले लिया एक बाउल में। साथ जो है वो ये हमने ले लिया मैदा, जिसमें हमने थोड़ा सा नमक और ये ज़ीरा जो है इसमें शामिल किया। तो सबसे पहले जो है वो हम फ्राइज़ को पानी में डालेंगे। तो ये आपको दिखाती हूँ साथ साथ। ये डाले हमने पानी के अंदर। सब पहले सारे फ्राइज़ जो है मैं पानी में डालूँगी। पानी से निकाल के फिर हम उसमें मिक्स करके इनको साथ फ्राई कर लेंगे। तो ये हमने एक दफ़ा सारे इकट्ठे जो हैं वो डाल दिए। अब जो है वो इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे सही से आपको नज़र आएगा। तो पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं जी अच्छे से। अब जी इन फ्राइज़ को, ये जो हमने पानी में भिगो दिए थे, इनको ऐसे निचोड़ कर हम इसमें डालेंगे। इसी तरह से सारे फ्राइज़ जो हैं वो पानी से निकालेंगे
और यहाँ डालेंगे। इसी तरीके से सारे फ्राइज़ हम पानी को निचोड़ के इसमें डाल देंगे जी। ये फ्राइज़ हमने इसमें डाल दिए। अब जो है वो इन सारे फ्राइज़ को हाथों की मदद से हम ऐसे मल लेंगे। ये हाथों की मदद से इनको अच्छे से हम मसल लेंगे, तो उसके बाद हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से सारे फ्राइज़ अच्छे से हम मलेंगे। तो ये देख सकते हैं आप जी, सारे फ्राइज़ जो हैं वो मैदे में इनकी कोटिंग अच्छे से हो चुकी है। अब हम इनको बारी बारी जो है वो इस ऑयल के अंदर हम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरीके से हम सारे फ्राइज़ जो हैं इनको फ्राई कर लेंगे। जी हमारे जो फ्राइज़ हैं जो हमने बनाए हैं मैदे वाले, वो बिल्कुल तैयार हैं। ये बहुत ही क्रंची, बहुत ही खस्ता होने वाले हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को ये फ्राइज़ बहुत पसंद आएंगे। तो तकरीबन जो हैं ये फ्राइज़ आलमोस्ट ये पक चुके हैं। थोड़ा सा हल्का सा इनका और कलर आएगा तो मैं इनको फिर डिश आउट कर लूँगी। अब हम इनको निकाल लेते हैं जी। माशाल्लाह से ये देखें इनकी लुक कितनी ज़बरदस्त है।